पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो प्रशांत किशोर अब चुनाव का उम्मीदवार चुनने में जुट गए हैं। आज अल्पसंख्यक समाज के पूरे बिहार के जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, वो उनका जुटान हुआ है। क्या आप लोग को चुनाव लड़ना है? अभी चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है। अभी पूरे बिहार में उन सीटों को चिन्हित किया गया है जहां से मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाया जा सकता है। नहीं, कब तक आवेदन देना है? ये तो तय हुआ ना। ये अब 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। 5 डेट पड़ा है, 5 जनवरी ऐसा कुछ। तो ऐसे में लगभग 76 सीट ऐसे पाए गए हैं जिसमें से 50,000 से ऊपर वोटर मुसलमान हैं। जो हम लोग पूरे बिहार स्टेट से हम लोग छांटे हैं 76, उसमें आज 4 जोड़े भी गए हैं, सब 80 हुए हैं। तो तमाम बिहार से जो भी मुस्लिम प्रत्याशी अपने आप को मानते हैं कि हम भी मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं जन स्वराज से, वो सब सारे लोग की आज बैठक हुई है। इसमें ये नहीं तय की गई है कि उसमें मुस्लिम उम्मीदवार हो ही के ही रहेंगे। उम्मीदवार लड़ाने की संभावनाएं तय आवेदन कर सकते हैं और इन्हीं लोगों में से, इसी लिस्ट में से लगभग हम उम्मीदवार मुस्लिम उतारेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वो आजम सनवर। क्या टिकट आपको चुनाव लड़ना है? जी जी, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हम हायाघाट से लड़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा? कहा है हायाघाट से देंगे। सहमत हैं हमसे। क्या क्राइटेरिया तय किया है? क्राइटेरिया तय किया है कि से जितना भी बूथ है, बूथ पर जाके जो है सर्वेक्षण करने के लिए कितना बूथ है वहाँ, और उसके बाद मार्च तक जो है लिख के दे देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुभान, मैं जिला परिषद सदस्य बहेड़ी। आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? जी, अभी तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। दावेदार कहाँ से है? दावेदार गोपालगंज सदर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एम हक। क्या बताएगा, क्या शर्त है लड़ाने की? शर्त यह है कि वहाँ पे मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो कितने परसेंट हैं, मुस्लिम वोटों की परसेंटेज के हिसाब से जो है वो, और प्लस आपने वहाँ क्या वर्क किया है, फेस वैल्यू क्या है आपकी वहाँ, इस हिसाब से भी जो है टिकट का बंटवारा होगा। बाकी प्रशांत जी हैं, वो अपने किस क्राइटेरिया को करते हैं वो सारी चीज़ें प्रशांत जी बताएंगे। सहमत है प्रशांत किशोर जैसे उम्मीदवार तय कर रहे हैं? बिल्कुल 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 सही बात है। क्या क्राइटेरिया? और उन्होंने जो एक पैमाना तय किया है कि समाज में आपका योगदान क्या है और समाज में आपकी स्वीकार्यता कितनी है, ये आपका पैमाना होगा, न कि आपका धन और बल पैमाना होगा। वैल्यू मेन है कि आपने वहाँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हम जैसे लोगों के लिए जो ग्रास रूट पे काम करते हैं। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हम गोपालगंज जिला में हथुआ विधानसभा से हम लड़ना चाहते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गुलाम रसूल कप्तान। मैं वहाँ का पूर्व का जिला अध्यक्ष हूँ, जनसुराज का पहला जिला अध्यक्ष मैं ही हूँ। और इंशाल्लाह प्रशांत किशोर अगर लड़ाते हैं तो हम विधानसभा जरूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। क्या आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हमारा तो सीट बैकुंठपुर का है, लेकिन मुस्लिम समाज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हमारी आबादी वहाँ कम है, लेकिन पार्टी का और हमारे समाज का जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से लड़ा जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने जो आज बात कही उससे उम्मीद बनती है? बिल्कुल बनती है, भरोसा है। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। बाकी जो है वो फील्ड में जो वर्क है या जो वहाँ के लोग हैं आपको कितना पसंद करते हैं वो सर्वे के बाद ही पता चलेगा। क्या चुनाव कहाँ से लड़ना है? चुनाव तो मेरा पटना साहिब क्षेत्र हुआ और मजबूती से जनसुराज इलेक्शंस लड़ेगी। इस बार आप देखेंगे बिहार का एक अलग माहौल इस बार होने वाला है 2025 में। तमाम बिहार की जनता ये 35 साल से थक चुकी है। ये आरजेडी और जदयू को जिता कर, ये भारतीय जनता पार्टी जो ये सांप्रदायिक पार्टी है जो तमाम बिहार को आग में झोंकने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए इस बार बिहार का एक अलग नक्शा होगा। आने वाले आप 2025 में देखेंगे जनसुराज मजबूती से बिहार में पैर पसारेगा। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? मैं आलमनगर विधानसभा मधेपुरा लोकसभा अंतर्गत आता है। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। क्या उम्मीद बंदी है कि टिकट मिलेगा? पूरी तरह से उम्मीद है। मैं काफ़ी दिनों से मेहनत भी कर रहा हूं, अपने काम पे मुझे फख्र है। बहुत दावेदार है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा कि कौन क्या है, लेकिन ये पार्टी की जो रणनीति होगी उसको हम लोग मानेंगे। आप बताइए कहाँ, क्या नाम? मुंगेर विधानसभा से हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद शहाब मलिक। तो आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा? बिल्कुल संभावित उम्मीदवार हम लोग हैं। टिकट मिलेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। सबसे पहले तो तमाम बिहार को सबसे पहले तमाम बिहार में जनसुराज को, आरजेडी 25 के चुनाव में कहीं नहीं है, हमारा सीधा फाइट होगा एनडीए से। तमाम जनसुराज को इंटायर बिहार में हमको टिकट मिले इनको टिकट मिले इससे कोई वास्ता नहीं है।
जन स्वराज को तमाम बिहार में इस बार मजबूती से रखना है और आरजेडी और जदयू का सफाया कर देना है, ये बात आप जान लीजिए। तो देखिए जन सुराजी हैं और अल्पसंख्यक समाज से हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और उम्मीद पाले हुए हैं कि इनको जरूर उम्मीदवार बनाएगा जन सुराज और ये चुनाव जीतेंगे। तो आज अल्पसंख्यक समाज के जितने विधानसभा चुनाव लड़ने के दावेदार हैं उनसे मीटिंग की प्रशांत किशोर ने। आपका क्या नाम है, कहाँ से चुनाव लड़ना? मेरा नाम है डॉक्टर मंजर और मोतिहारी से हूँ। विधानसभा कौन है जहाँ से चुनाव लड़ना? नरकटिया विधानसभा होगा, मोतिहारी में आता है। क्या बताया गया, कब तक आवेदन करना है, क्या करना है? ये आवेदन का 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा और कुछ टाइम रहेगा, उस टाइम फ्रेम में अपना आवेदन यहाँ जमा कर देना है और फिर उसके बाद टाइम मिलेगा 3 महीना कि आप अपने अपने विधानसभा में जो कर सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं या समाज के लिए कुछ सोशल वर्क या जिस तरह से भी आप समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 महीना टाइम मिलेगा। जन सुराज को समर्थन मिलेगा मुस्लिम समाज का, क्योंकि लालू यादव का एम वाई समीकरण है। देखिए, लालू यादव का जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं एम और वाई, उसमें वाई तो ठीक है लेकिन जहां एम रहता है तो वाई दरक जाता है। ये कितनी बार प्रूफ हो चुका है और अभी के लोकसभा चुनाव में ही देख लीजिए। और जहां तक ये जो राजनीति की जाती है ना, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, आपके समाज की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी क्या लालू प्रसाद ने दी है मुस्लिम बिरादरी को? आप लोग खुद ही सारा डाटा देखते होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउद्दीन खान है, सीतामढ़ी से हैं। आप किस विधानसभा से लड़ना चाहते हैं? सीतामढ़ी प्रॉपर। तो आपका दावा कैसे बनता है? मेरा दावा बनता है कि वहाँ 70,000 के लगभग मुस्लिम वोट है। 3 बार पहले एमएलए रह चुके हैं मुस्लिम, अभी मेयर मुस्लिम है और हम लोग वहाँ बहुत, और सिर्फ मुस्लिम के बल पर मैं नहीं रहा, मैं खुद मुखिया रहा, मेरी पत्नी मुखिया रही। हेड को आप चूँकि नगर निगम हो गया है, इससे पहले मैं उसी पंचायत से लगातार 1 से लेकर के और अभी तक मुखिया मेरे परिवार में ही रहा है। मैं ही रहा हूँ, मेरी पत्नी, मैं खुद। और जन सुराज को क्यों चुना आपने? जन सुराज को इसलिए चुना कि इसमें एक विज़न है इनका बिहार को आगे ले जाने का। अभी तक लालू जी को मौका मिला, काफ़ी मौका लोगों ने दिया, उससे ज़्यादा मौका किसी को नहीं मिल सकता है। उसके बाद नीतीश बाबू को भी देखा, जो होना चाहिए, बेसिक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, न मुसलमानों के लिए हुआ और नहीं पूरे बिहार के लिए हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज जावेद उर्फ प्यारे प्रमुख। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? परिहार विधानसभा सीतामढ़ी। कैसे दावा आपका बनता है? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम विधायक रहे हैं 80 में और 77 में, और बराबर कंटेस्ट जो होता है वो मुस्लिम सेकेंड नंबर पर रहते हैं, सेकेंड नंबर मुस्लिम ही का रहता है। तो मेरा दावा बनता है कि हम इक्वेशन में अदर भी वोट जोड़ के और समाज में विकसित बिहार बनाने के लिए जो प्रशांत जी चले हैं, पलायन रोकने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, जो सबसे बड़ी है कि समाज में शिक्षित होना चाहिए लोग। तभी आज इनके ये बताते हैं कि मेरे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे मगर वो पढ़ा लिखा के पिता को डॉक्टर बनाया। आज उनकी देन है कि डॉक्टर ने आज प्रशांत किशोर को इतना बड़ा आदमी बनाया कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया जानता है। प्रधानमंत्री हो, चाहे ममता बनर्जी हो, कभी नीतीश कुमार हो। तो देखिए, जो अल्पसंख्यक समाज के बिहार के जितने प्रत्याशी हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें जनसुराज पर टिकी हैं। और आज प्रशांत किशोर के साथ उनकी बैठक थी। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अगले 5 दिनों के अंदर जो भी प्रत्याशी है जो दावेदारी जताना चाहते हैं आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के लिए ये पहले 10,000 रुपये का एक सामान्य शुल्क तय, 11,000 रुपये का सामान्य शुल्क तय किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि दावेदार बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग इसी तरह से आवेदन न कर दें, थोड़ा दमखम उनमें होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हम लोग 22 विधानसभा पूर्णिया जिला से हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आपको लड़ना चाहिए चुनाव? मैंने कभी लड़े हैं चुनाव? नहीं, कभी नहीं लड़े हैं, लेकिन लड़ना है। और लड़ना है इसलिए कि वहाँ पर जो पिछले 45 साल से जो 2 चेहरा है, तो उसके खिलाफ में एक माहौल है और लोग एक उम्मीद से, हम लोग पिछले 10 साल से राजनीति में हैं। हाँ, फील्ड में है। किस पार्टी में? MIM के जिला अध्यक्ष थे वहाँ पर 22 विधानसभा। MIM को छोड़कर जनसुराज क्यों? MIM में देखिए, MIM में वही पिछले 45 साल से वहाँ जो लोग बदलाव चाहता है, वहाँ बीजेपी के डर से लोग, चूँकि सीमांचल से आते हैं, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। तो राजद के लोग, महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, सबसे लोग उबे हुए हैं। इसीलिए लोग नई उम्मीद के तहत MIM के प्रति आया था सब लोग। मुस्लिम जनसुराज को वोट देंगे? यकीनन देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप बताइए, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? जी, मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, अमोर विधानसभा से। चुनाव लड़े हैं, कैसे दावा कर रहे हैं? देखिए, 2011 में मैं जिला परिषद सिर्फ 300 वोटों से हारा था और 16 में भी जिला परिषद रहा और अब भी जिला परिषद वर्तमान में भी। तो 2020 की ही मेरी पूरी दावेदारी थी।
जिस सीट पर अभी MIM के अख्तरुल ईमान साहब हैं, उसी सीट पर मैं भी एक दावेदार था। चूँकि एक पार्टी ने निर्णय लिया था कि नहीं वो चुनाव अख्तरुल ईमान साहब लड़ेंगे, तो इसलिए मैं पीछे हो गया और चुनाव नहीं लड़ा। तो लेकिन 2020 मैंने और किसी पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ा, तो मैंने कहा 25 फाइनल लड़ेंगे। जनसुराज से लड़ना? हाँ, कोशिश तो एकदम बिल्कुल है कि चुनाव 2025 में लड़ेंगे और बिल्कुल मजबूत दावेदारी है। आपका और कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, मैं मोहम्मद सऊद आलम, ज़िला रोहतास, नोखा विधानसभा का रहने वाला हूं। और चुनाव तो मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूं, चूँकि मुझे लड़ना है और मैं एक जनसुराजी हूं और जनसुराज की मदद करने के लिए आया हूं। इस उद्देश्य के तहत मैं आया हूं। आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसको लड़ाएंगे? अब पार्टी जिसको तय कर दे, मैं उसका सारथी बनकर चुनाव मैदान में। आप तो जनसुराज से जुड़ गए, आपका समाज, अल्पसंख्यक समाज जुड़ा है जनसुराज से? जुड़ा है कि एमवाई समीकरण वाला कहानी? नहीं, एमवाई समीकरण कभी था, 30-35 वर्षों बहुत मजबूती के साथ था सर, लेकिन अभी वो बात नहीं है। क्यों? इसके पीछे वजह है कि जो वजूहात है वो साफ है। वो ये है कि जो जिस बुनियादी सवालों पे मुसलमानों ने एक तरफा मुफ्त वोट दिया, लेकिन उनको हक और हिस्सेदारी उस एतबार से नहीं मिली। तो एक सोच, कोई भी सियासत करता है तो उसकी सोच होती है कि विधानसभा और लोकसभा में जाऊं। आज मेरी उम्र देखिए और मेरा भी मेहनत को देखिए, कोशिश को दीजिए। आपकी भी इच्छा होगी ना विधानसभा पहुंचने की? हर सियासतदान की होती है कि विधानसभा और लोकसभा जाए। आपकी कौन विधानसभा से? मैं नोखा विधानसभा से हूँ और नोखा विधानसभा हूँ और लगातार मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आज तो कैंडिडेट की बैठक थी, बहुत सारे लोगों का नाम आया और इतना अल्पसंख्यकों लोगों का नाम आ गया, 70-80 लोग आ गया, लेकिन 40 का ही वादा है प्रशांत साहब का। तो मैं मुनासिब नहीं समझा कि उसमें अपनी भी दावेदारी पेश करूं। चाहे जाए कि मुझे दावेदारी करनी चाहिए थी। आवेदन करिए, वो तो देना नहीं देना, वो बिल्कुल आवेदन होगा, बात होगी, लेकिन उम्मीद है और इस कारवां में हम जुड़े हैं तो कोशिश और मेहनत है कि इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके लिए मैं समर्पित हूँ, कोशिश करूँगा। आप बताइए जनसुराज से क्यों? जी सर, मेरा नाम अली अदनान है, डॉक्टर शाह अली अदनान, और अभी हम इस जनसुराज से इसलिए जुड़े हैं कि ये तयशुदा बात है पृथ्वी बाबू कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। हमेशा से ही हुआ है और ये फिर हो रहा है। तो बिहार की जो आबादी है 15 करोड़, उसमें 16% युवा हैं, तो दैट इज़ कि 2 करोड़ 40 लाख। और ये बच्चे पढ़ाई करके फिर बाहर चले जाते हैं, मतलब हमेशा पढ़ के बाहर, तो दूसरे राज्य को ये डेवलप कर रहे हैं। आप भी तो शिक्षक हैं। हम भी शिक्षक हैं और इनसे इसलिए जुड़े हैं ताकि इनका जो इरादा है कि यहीं के रिसोर्स को कैपिटलाइज करके यहाँ डेवलप किया जाए, ना कि पढ़ के बाहर जाया जाए। तो हम इनके सोच से बहुत मुतासिर हैं और इसलिए हम इनके साथ में हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मज़ाहिर और हम शाहपुर कमाल विधानसभा बलिया बेगूसराय मेरा घर है। डॉक्टर साहब, आपने कोई काम किया है जनता के लिए कि चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल काम किया। पिछले 10 साल से हम लोग हॉस्पिटल है, समाज सेवा कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं हम लोग मैसेज लेके प्रशांत किशोर का कि देखिए किस तरह से इनका आइडियोलॉजी है। जो हमारा जो सबसे बड़ा जो बेस है जो युवा है, लेकिन युवा बेरोज़गार है। युवा मैक पकड़ा हुआ है लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता, समझ गए। युवा कहीं ना कहीं 2 रुपया कमाने के लिए सोच रहा है, दूसरे स्टेट में जाता है, गाली सुनता है, उसको डिसमॉडल किया जाता है। जो युवा का हाल है, जो अल्पसंख्यक समाज है जनसुराज के साथ खड़ा है कि अभी भी लालू जी से मोह है? अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, सब माइनॉरिटी मेजॉरिटी हम लोग का सब समाज है। सबसे ज़्यादा जो पचपनिया बोलते हैं, जिसको आप लोग तेली, बनिया, तांती, पासवान, जुल्हा ऐसे करके आप लोग ट्रीट करते हैं, तो वो लोग भी सब है उनके साथ। वो तो नीतीश के वोटर माने जाते हैं, पचगुनिया। अरे सब तो किसी न किसी का वोटर, आप भी किसी के वोटर होंगे। 5 साल पहले अभी पार्टी बनी है, कितने दिन पहले सुनी समझ लीजिए, 1 साल पहले या 1 महीना पहले पार्टी बनी है। हम भी पार्टी राजद के थे, जदयू के थे, 3 बार जिताए हैं। 1 बार परवीन अमानुल्लाह को जिताए हैं, जमशेद अशरफ को जिताए हैं, जोहा साहब को जिताए हैं। पिछले 45 साल से एक घर से हम लोग जितवा रहे हैं, ललन यादव को और श्री नारायण यादव को, जो नगर विकास मंत्री हुआ करते थे बिहार के। लेकिन कोई भी पब्लिक होता कब चेंज करता, जब देखता कुछ पॉजिटिव हो तब। और जो भी पहले जो वोटर रहा है वो तो आप समझ सकते हैं किसी न किसी पार्टी का वोटर रहेगा ही। और पब्लिक सरकार बनाती है, पब्लिक के बीच में अगर मैसेज पॉजिटिव होगा, अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसका आइडियोलॉजी को जो समझ में आएगा, पब्लिक सब एग्रेसिव होगा, वोट देगा। तो देखिए, जो अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं वो ज़्यादा मजबूती के साथ प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़े हैं और उनको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर ही कोई बदलाव ला सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के जो आवास है वहाँ पर लगातार बैठकें चल रही हैं, सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। अल्पसंख्यक समाज के जो दावेदार हैं
चुनाव लड़ने के, उनसे बैठक हुई और अब हर जाति मजहब के लोगों के साथ बैठक हो रही है। और इस बैठक में प्रशांत किशोर बताएंगे आगे की रणनीति, क्योंकि पार्टी का संगठन अब लगभग बनकर तैयार होने वाला है और चुनाव की तैयारी में प्रशांत किशोर जी जान से जुट गए हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर की बैठक की। प्रशांत किशोर दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए। पार्टी संगठन को 15 जनवरी से पहले वो खड़ा कर लेंगे पूरी तरह से और फिर चुनाव अभियान में उनकी पार्टी जनसुराज उतर जाएगी। तो प्रशांत किशोर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके जोश खरोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। उनको जनसुराज से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं।